अगर आपकी लर्निंग 10 गुना बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग 100 गुना बढ़ सकती है। पर जब भी आप लर्निंग करने बैठे हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लर्निंग करना जानते ही नहीं हैं। आप लर्निंग के वो स्टेप्स नहीं जानते हैं जिससे कि आप अपनी लर्निंग को 10x फास्टर कर सके। कुछ लोग क्यों ऐसे होते हैं कि एग्जाम से 5 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो क्लास में टॉप कर जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल पढ़ते रहते हैं पर फिर भी पास होते हैं बड़ी मुश्किल से। दोनों के बीच में फर्क क्या है? दोनों के बीच में फर्क है लर्निंग सिस्टम का, और आज वही लर्निंग सिस्टम मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप अपनी लर्निंग को 10x कर सके और अपनी इनकम को 100x कर सके। दोस्तों, लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं कि सर आप इतनी तेजी से सीखते कैसे हो, आप अपने आप को इंफॉर्मेशन अपडेटेड कैसे रखते हो। तो आज मैं अपनी किचन में आपको लेके चल रहा हूं, यानी मैं आपको अपना राज बताने वाला हूं कि क्या वो 3 स्टेप्स हैं जिससे मैं लर्निंग को बहुत तेज करता हूं। दोस्तों, एक चीज याद रखना, लर्निंग नहीं करी तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये कहा गया है कि 30 करोड़ जॉब्स एआई खा लेगा 2030 तक। 41% कंपनीज जो हैं वो एआई से रिप्लेस करेंगी अपनी मैन पावर को। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी इस रेस में पीछे रह जाएं और अपने लिए कोई भी इनकम स्ट्रीम नहीं बिल्ड कर पाए क्योंकि आपको लर्निंग करनी नहीं आती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सेफ आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं आपके लिए कड़क वीडियो, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी लर्निंग को 10x फास्ट करके अर्निंग को 100x कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कभी कोई लर्निंग आपने स्टार्ट करी, कोई नई स्किल पकड़ी और 2-3 हफ्ते बाद आप बोर हो गए और उसके बाद आपने उस स्किल से जंप कर लिया क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि उसमें आगे मैं पढ़ूं क्या। आपको ऐसा लगा कि मेरी प्रोग्रेस खत्म हो गई है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हां, तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और जो आज मैं फ्रेमवर्क दूंगा वो मैं नहीं, दुनिया के टॉप अचीवर्स यूज करते हैं और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में दुनिया से आगे बढ़ जाते हैं लर्निंग से, क्योंकि जितना आप लर्निंग करेंगे उतना ही आप अर्निंग करेंगे। तो फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फोन्स को बंद कर दो, ताकि अगले 15 मिनट में आप समझ जाओ कि कैसे आप अपने लिए एक जबरदस्त लर्निंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है मॉडल हु इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, जिसको हिंदी भाषा में बोला जाए तो बोले तो कॉपी कर लो। एक चीज याद रखना, गोल्डन स्टेटमेंट है, सक्सेस लीव्स क्लूज। अगर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी कोई चीज अचीव कर ली है तो इसका मतलब है उसका रोड मैप ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप समझिए, आप एक पहाड़ में जा रहे हैं जहां पे बहुत सारी बर्फ है और आपको समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाना है, पर वहीं पे आप देखते हैं कि एक ऐसे रोड कार्व्ड आउट है और उसमें कुछ पदचिन्ह है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप उन पदचिन्हों पे चलने लग जाते हैं, उस रोड पे चलने लग जाते हैं, क्योंकि सक्सेस लीव्स क्लूज। हर बार ये मत सोचो कि मैं कुछ नया इन्वेंट करना चाहता हूं, कॉपिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न द फास्टेस्ट। ये सोचना बंद कर दो कि मुझे तो खुद का टेक्निक डेवलप करना है। नहीं नहीं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको सिर्फ कॉपी करना है। इसके कुछ बहुत जबरदस्त उदाहरण देता हूं। सबसे पहला उदाहरण है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट एक इंडियन ब्रांड है जिसको अभी HUL ने 3000 करोड़ में अक्वायर किया है। यह कंपनी मात्र 5 साल पहले चालू हुई थी और यह कॉपी थी एक अमेरिकन ब्रांड की जिसका नाम था द ऑर्डिनरी। उन्होंने एकदम उसको कॉपी कर दिया, सेम तरीके की पैकेजिंग, सेम तरीके के इंग्रेडिएंट, सब कुछ कॉपी करके यहां पे इंडियन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। 5 साल के अंदर 350 करोड़ तक का रेवेन्यू ले गए और बाद में HUL ने 3000 करोड़ में उस कंपनी को खरीद लिया। दोनों भाई राहुल और मोहित यादव के पास 60% कंपनी में शेयर था, यानी 1800 करोड़ रुपए उनको बन गए 5 साल की मेहनत करके। अब यही अगर वो सोचते नहीं नहीं मैं कुछ नया करना चाहता हूं, कुछ नायाब करना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दुनिया हिला दे, तो शायद उनके पहले 10-15 साल तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाते। उन्होंने क्या किया? जो सक्सेसफुल था उसे कॉपी किया, बिकॉज सक्सेस लीव्स क्लूज। वहीं अगर हम वॉरेन बफेट को देखें तो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि मैंने भाई बेंजामिन ग्राहम को मॉडल कर लिया है, जिनकी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जब भी आप वॉरेन बफेट से बात करेंगे वो एक ही बात बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ बेंजामिन ग्राहम को मॉडल किया, और आज सोचो वो इस दुनिया के सबसे सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर है जिनकी नेटवर्थ $150 बिलियन से भी ज्यादा है। तीसरा एग्जांपल स्पोर्ट्स में, विराट कोहली ने एक बार कहा था कि मैं जो है सचिन तेंदुलकर को मॉडल करता हूं और सचिन तेंदुलकर से सीखा हूं जो भी सीखा हूं। और वो यही सोचते कि मैं कुछ नए शॉट्स बनाना चाहता हूं, कोई नए तरीके की बैटिंग करना चाहता हूं, तो विराट कोहली इतनी यंग उम्र में सक्सेसफुल नहीं होते। तो फिर से बताऊंगा कि जब भी आपको कुछ सीखना हो तो आप उस चीज को मॉडल कर दीजिए। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। मेरा बेटा एक दिन मेरे पास आया, वो फोर्टनाइट की गेम खेलता है। बोलता है पापा एक काम करते हैं कि आप भी मेरे साथ फोर्टनाइट की गेम खेलो। मतलब भाई मेरे को तो आती नहीं। बोलता नहीं नहीं चलो खेलते हैं। तो मेरे को उसने खिलाया, मैंने स्टार्ट किया और गोलियां मार दी, दिक 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 मारनी चालू करी। पता चला मैं तो 2 सेकंड में आउट हो गया। फिर मेरे बेटे ने लिया और मेरा बेटा खेलता गया और अगले 40-50 मिनट तक वो आउट ही नहीं हुआ। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहां क्या है, ऑलरेडी उसको पता है, उसने मॉडल किया हुआ है, क्योंकि सक्सेस लीव्स क्लूज। तो जब भी आपको लर्निंग स्टार्ट करनी है सबसे पहले उस व्यक्ति को मॉडल कीजिए
कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस में हैं, आप रतन टाटा जी बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं उसको मॉडल कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसको मॉडल करेंगे। स्टेप 2 है सीखने का टोटल इमर्जन। अरे इमर्जन का मतलब क्या होता है? एकदम घुस जाओ मैटर में। दोस्तों अगर आपको कोई भी स्किल की मास्टरी करनी है तो उसको सिर्फ सीखना नहीं पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए या तो YouTube की वीडियोस देखते हैं या बुक्स पढ़ना चालू करते हैं, पर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद हार जाते हैं और अपना फोन उठा के देखने लग जाते हैं। क्या आप में भी ये प्रॉब्लम है? जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पर यही चीज अगर आप सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो और ये सोचो कि अगले 4 घंटे मैं सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचूंगा, इसी चीज को सीखूंगा, तो आप टोटली उसमें इमर्स हो जाओगे। क्योंकि जब फोकस क्रिएट होता है तो शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे क्रिएट होता है, पर बाद में जाके फोकस की भी कंपाउंडिंग हो जाती है और 1 से 1.5 घंटे के बाद आपकी जो लर्निंग की स्पीड है वो 10x हो जाती है। तो जब भी आप लर्निंग कर रहे हो हमेशा 1.5 से 2 घंटे के स्पैन में मिनिमम करें। ऐसा मत करिए कि 15 मिनट की कोई वीडियो देख ली, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो उसको रजिस्टर नहीं कर पाता। ब्रेन कुछ और एक्टिविटी में होता है, उसको शिफ्ट करने में कभी-कभी 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन रखिए जिसमें आप लर्न करिए, इसमें आप टोटली इमर्स हो जाइए। इमर्जन में दूसरी चीज है कि जब आप वो स्किल सीख रहे हैं, समझिए आपने 1.5 से 2 घंटा लगा दिया, उसके बाद भी दिन के दौरान भी उसको रिपीट करते रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए, उसके बारे में बोलते रहिए। अपने दोस्त को भी फोन करते हैं तो उसको बताइए कि आपने क्या सीखा है और जो जो सीखा है पूरा बताइए। एक बार मैं एक बहुत प्रसिद्ध भारत के लॉयर के साथ मिला और वो एक केस की स्टडी कर रहे थे, बहुत डिटेल स्टडी कर रहे थे। हम उनके सामने आधा घंटा बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप चालू करी तो उन्होंने जो केस वो अगले दिन लड़ने वाले हैं उस पूरे केस का डिस्क्रिप्शन हमारे सामने डिस्कशन चालू कर दिया कि 15 हियरिंग पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले क्या हुआ था, कल वो क्या करने जा रहे हैं, लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था। और मैं सोच रहा हूं ये हमें क्यों बता रहे हैं। जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई वो रिहर्सल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका कल केस है। तो हमारे आने से पहले वो 2-3 घंटे से उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमारे आने के बाद भी पहले उन्होंने पूरा रिपीट किया ताकि उनकी मेमोरी में ये छप जाए। इसे कहते हैं टोटल इमर्जन। क्या आपने कभी टोटल इमर्जन से कुछ अलग चीज सीखी है? क्या कभी आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं जहां पे 6-6, 8-8 घंटे आप पूरा दिन बैठे हैं और उसके बाद निकलने के बाद आपको रियलाइज हुआ हाँ यार मेरी मेमोरी में सब कुछ एसिमुलेट हो गया है, सब कुछ मैं समझ चुका हूं क्योंकि मैंने 6 से 8 घंटे एक साथ दे दिए हैं। तो फोन्स बाजू में रख दो, टोटली इमर्स हो जाओ, 1.5 से 2 घंटा मिनिमम एक पर्टिकुलर टॉपिक को दो और उसको तोते की तरह रिपीट करो। आपकी लर्निंग की स्पीड 10x डेफिनेटली हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक आप में से करीबन 22% लोग ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब का बटन एक बार जोर से दबा के घंटी जरूर दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और तीसरा जो सबसे पावरफुल स्टेप है जिससे आप अपनी लर्निंग को 10x कर सकते हैं वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल्स आप म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी बनाना चाहते हैं। तो स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब क्या हुआ कि हर दूसरे तीसरे दिन बैठ के आप म्यूचुअल फंड्स की स्टडी कीजिए। क्या स्टडी करेंगे कि उनका 1 ईयर रिटर्न क्या है, 3 ईयर रिटर्न क्या है, रोलिंग रिटर्न्स क्या है, 5 ईयर रिटर्न क्या है, उसका बेंचमार्क क्या है, कितने फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किया है, कितने फंड्स ने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है, कैटेगरी एवरेज क्या है, शार्प्स रेशियो क्या है, कौन से रिस्क के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड को खरीदना है। जब आप ये एक्टिविटी बार बार करेंगे, स्पेस्ड तरीके से करेंगे, तो आपकी मेमोरी में वो छप जाएगा, आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। एक बार ब्रूस ली ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 तरीके की किक्स जानता है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। तो आप अगर कोई भी एक लर्निंग लेना चाहते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम्स स्पेस्ड रेपिटेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाए। काफी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं आप देखेंगे कि वो इतना कन्वीनियंटली ट्रेड करते हैं, उनको पता उनको स्टॉप लॉस कब लगाना है, उनको कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेस्ड रेपिटेशन किया है। 6 साल, 5 साल, 7 साल से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब जाके उनकी एक्सपर्टीज आती है। पर आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे या तीसरे ट्रेड में ही प्रॉफिटेबल हो जाऊं और मैं सीख जाऊं सारी चीजें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्पेस्ड रेपिटेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी मसल मेमोरी का वो पार्ट बनेगा और तभी जाके आप उसमें अपनी मास्टरी लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 स्टेप से कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आप कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको सिंपल कर दीजिए, 3 स्टेप में कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड, सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्लूज छोड़ते हैं जिनको आप मॉडल करके जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंटिसिपेशन इज द अल्टीमेट पावर। अगर आप फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। चौथा, वो कहते हैं ना, लीडर्स एंटिसिपेट, लूजर्स रिएक्ट।
जो भी लोग लूजर्स होते हैं वो सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, पर जो लीडर्स होते हैं वो सिचुएशन से 2 कदम हमेशा आगे चलते हैं। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, यानी कि जितना ज्यादा आप रेपिटेशन करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी स्किल जबरदस्त बन जाएगी। इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू डोंट रियली नो इट, यानी अगर आप कोई काम सीख चुके हैं पर उसको किया नहीं है तो आप सिर्फ उसकी नॉलेज जानते हैं, उस काम को नहीं जानते। और आखिरी चीज, इमर्जन इज किंग। इसका मतलब जब भी सीखना हो इतना घुस के सीख जाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जैसे हम कहते हैं कि समाधि ले लो, साधु बन जाओ, उसी टाइम आपकी नॉलेज जबरदस्त होगी और स्पेस्ड रेपिटेशन से आपकी मसल मेमोरी बनेगी, जिससे आपकी स्किल एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी लर्निंग 10x और आपकी अर्निंग 100x हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जबरदस्त लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट में बताना आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या रही हैं और आप अपनी लाइफ में आज के बाद क्या चेंज करने वाले हो। लर्निंग पे कितना फोकस करते हो ये भी जरूर बताना। बाकी फाइनेंस पे, म्यूचुअल फंड्स पे, बजट्स पे, इंश्योरेंस पे, सब पे वीडियो बनाई है, जरूर मेरे चैनल पे देखिएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।